किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल के ऊपर, क्योंकि नरमा के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आपको बताया था कि 11 जुलाई शुक्रवार को एक मीटिंग होनी है जो पूरे देश के विशेषज्ञों, डॉक्टरों, किसानों आदि को सम्मिलित करके देश के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान जो है करने जा रहे हैं। और उस मीटिंग में जो निकल के आया है वो सारा का सारा सिस्टम मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है साथियों आपको सब सावधान और सचेत करना। आप किसी और तरह का कोई विचार दिमाग में ना लाएं। मैं जो सिचुएशन मेरे पास निकल गई है लेटर के तौर पर जो पहुंची है वो मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाऊंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त रखें, करते रहें, सावधान सचेत होते रहें, बाजारों के ऊपर नज़र रखें। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो एक एक बात पूरी की पूरी सटीक और जो देश के अंदर हलचल हो रही है वो बताई जा रही है। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो आंकड़ा निकल के आया है वो आंकड़ा है कि पूरी दुनिया की 17% जनता भारत के अंदर रहती है। आप हिसाब लगा ले, 17% जनता लगभग 150 करोड़ की आबादी भारत की बन चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा क्या है? कृषि मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले चाहिए। इतनी भारी भरकम जनसंख्या को रोटी खिलाने, कपड़ा पहनाने और मकान में बैठाने के लिए सरकार की पुरजोर जिम्मेवारी बनती है। साथियों कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है वो कितना खरा उतरेगा इस बारे में बता नहीं सकता, परंतु जो आंकड़े सारे के सारे मेरे पास आए हैं वो आंकड़े में भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान टोटली के टोटली आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप सुनिए, गौर करिए। कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत जल्दी ही नरमा का आयात बंद करेगा। भाई बाहर से, विदेशों से नरमा जो है नहीं मंगवाएगा और निर्यात को जारी रखेगा। भाई स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं, निर्यात तो आप जब करोगे आपके पास माल होगा। अरे जो आंकड़े बता रहे हैं, जो निकल के आए हैं, उसके हिसाब तो आप निर्यात करना तो छोड़ो, आपके मिलें बंद हो जाएंगी। मैं कृषि मंत्री जी को कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने किसानों की जो दशा की है, किसानों को जो नरमा के भाव में पिटाई की है और बीमारी आदि का जो प्रकोप उसके अंदर फैला है, और यहां तक कि नरमा की बिजाई के समय भी आपने नहरों में पानी भी नहीं दिया, तो आप निर्यात करोगे क्या? आपके पास निर्यात करने के लिए कुछ भी नहीं है। कृषि मंत्री जी, जो आपके सामने आंकड़े जो पेश हुए हैं वो मैं किसानों को बताने जा रहा हूं और आपने वो पढ़े हैं। मैं कृषि मंत्री जी के सामने ये बात पहुंचाना चाहता हूं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुक्रवार को जो मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले चीन का जिक्र हुआ। चीन ने 2024 और 25 के अंदर अपने कपास उत्पादन का जो अनुमानित सिस्टम है वो 3.2 करोड़ लाख रहने का अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया। और चीन की खपत जो है, हिसाब देखिए आप, चीन की खपत है वो 20 लाख गांठ घट गई। भी उसकी जनसंख्या घट गई या कपड़ा की मांग घट गई, तो इसका मतलब 20 लाख गांठ की मांग उसकी घट गई और उसके पास स्टॉक भी पर्याप्त है, तो उसे आयात करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, वियतनाम के अंदर कॉटन उद्योग के अंदर वृद्धि हुई है, क्योंकि चीन की कंपनियां वियतनाम की ओर खिसक रही है और वो वहां जाकर अपना काम कर रही हैं और वहां से इधर उधर करके पूरे देश में अपना सामान पहुंचाने की, क्योंकि चीन तो बहुत एडवांस देश है। साथियों पूरी दुनिया का 25 और 26 का जो कपास उत्पादन का जो आंकड़ा निकल के आया है वो आंकड़ा आया है 117 करोड़ गांठ। हिसाब लगाइए, 117 करोड़ गांठ। ये घटा क्यों? इस घटने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत और पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर लगातार कपास का उत्पादन घट रहा है। यह स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। अब बात करते हैं भारत की। भारत के अंदर जो सिस्टम निकल के आया है वो निकल के आया है कि 17 साल के सबसे निचले स्तर के ऊपर कपास का उत्पादन रहने की संभावना बन रही है। जो कृषि मंत्री के सामने आंकड़े पेश किए गए और कृषि मंत्री जी को चेताया गया है कि अब की बार भारत के अंदर कपास उत्पादन के मामले में वो हालत हो जाएगी, आप समझ नहीं सकोगे। साथियों और ये अनुमान जो लगाया गया है
ये कितना लगाया गया है? ये लगाया गया 2.35 करोड़ गांठ। मैंने आपको पहले कहा था ये झूठा भ्रम है कि ये चला रहे ना इतनी हो जाएगी इतनी। भाई अब मैंने 260 लाख गांठ पिछले साल का बताया था, उससे पिछले 270 का बताया था, और अब जो बिजाई के हिसाब से मैंने अनुमान लगाया था अभी 270 से प्लस नहीं होंगी। परंतु हुआ क्या, विशेषज्ञों का जो अनुमान है वो तो आया 2.35, और भी ज्यादा घट गया। साथियों, ये हालत आज कपास उद्योग की बनने जा रही है, कपास के किसान की बनने जा रही है। भारत के अंदर से जो निर्यात होता था उस निर्यात के अंदर 10 लाख गांठ की लगातार कमी आ चुकी है और 20 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 20 वर्ष पहले जो निर्यात होता था उससे भी निचले स्तर पर आ गया 2024 और 25 के अंदर। डिमांड कितनी है साथियों? जो आंकड़े निकल के आए उन आंकड़ों के हिसाब से 3.50 करोड़ गांठ की डिमांड भारत के अंदर है, क्योंकि इतनी भारी भरकम जनसंख्या को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। उत्पादन 2.35 करोड़ गांठ, खपत 3.50 करोड़ गांठ। अब 125 करोड़ गांठ की जरूरत पड़ गई। साथियों, यह हालत है सरकारी नीतियों का, यह परिणाम है सरकारी नीतियों का, यह परिणाम है पानी न पहुंचने का, यह परिणाम है नकली खाद पेस्टिसाइड दवाई पहुंचाने का, और यह परिणाम है नकली बीज किसान को पहुंचाने का। देश के तमाम विशेषज्ञों से यह बात पूछना चाहता हूं कि जो सफेद मक्खी आई, जो गुलाबी सुंडी आई, नरमा में उखेड़ा रोग आया, जड़गलन रोग आया, पत्ता मरोड़ रोग आया, नीमाटोड रोग आया, आप थे कहां? 125 लाख 2.5 लाख रुपए सरकार जो विशेषज्ञों डॉक्टरों को तनख्वाह देती है वो कर क्या रहे हैं? देश के अंदर लगातार कपास का उत्पादन घटता जा रहा है, किसान को भारी नुकसान होता जा रहा है। मैंने एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश किया जो उस मीटिंग में भी कृषि मंत्री के सामने पेश किया गया, और उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि यदि यही हालत रही तो एक दिन देश का उत्पादन बेहद घट जाएगा। ये मैं काफी वीडियो में आपको बता चुका हूं, और क्यों बता चुका हूं कि ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है किसानों के साथ जुड़ने से, किसानों के साथ बात करने से। और मैंने एक वीडियो में 2025 में नरमा का उत्पादन का जो वीडियो आपको बताया, उसके हिसाब से जो जितने लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है उसका गुणा करके बीघा बनाया, बीघा के अंदर उत्पादन बनाया, उत्पादन के बढ़ा करके रुई की गांठ का सर्वे किया गया, जिसमें ये उत्पादन का आंकड़ा निकल के आया। इस तरह यदि हर एक किसान जागरूक हो जाएगा, हर एक किसान अपने आप अपने वेश के ऊपर काम करेगा, तो उसे भी पता चल जाएगा कि देश के अंदर स्थिति क्या बनने जा रही है। साथियों, कृषि मंत्री का जो बयान आयात खत्म करने, आयात बंद करने और निर्यात जारी रखने और देश की जनता को रोटी के साथ कपड़ा पहुंचाने की जो प्रेरणा उस मीटिंग में ली गई है, यदि वो प्रेरणा के ऊपर सरकार काम करती है तो मान के चलो कि नरमा के उद्योग को सहारा मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि कुछ जगह से नरमा की डिमांड निकल के आ रही है जो बाहर से खरीदना चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा खरीदार है। यदि भारत के अंदर उत्पादन बढ़ता है तो वो अपना सामान बेच सकता है, परंतु मौके के ऊपर भारत के पास आयात करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और लगातार 2 वर्ष हो चुके हैं, 22 और 23 के अंदर निर्यात किया, 24 और 25 के अंदर निर्यात किया। ये आगे 25-26 पर भी मैं अनुमानित तौर पर आपको देना चाहता हूं कि ये सरकार फिर आयात करे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। साथियों, ये घोषणा जरूर कर दी गई है, परंतु ये लोग निर्यात के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे। यदि निर्यात के ऊपर आज ही बंद कर दिया, आयात के ऊपर अंकुश लगा दिया जाता, आज ही लगा दिया जाता, तो जिन किसानों के पास माल पड़ा है आज 1000 रुपए की वृद्धि हो जाती। परंतु ये 10% ड्यूटी के ऊपर आयात जारी रखे हुए हैं। मिल वालों को, उद्योगपतियों को, श्रिंग मिल वालों को लगातार विदेशी माल के ऊपर डिपेंड करके रखे हुए हैं। देश के अंदर माल की लगातार कमी देखी जा रही है, जो लगभग 30 लाख गांठ की कमी 23 और 24 के अंदर देखी गई, 50 और 60 लाख गांठ की 24 और 25 के अंदर देखी गई, और अब 25 और 26 के अंदर जो कमी देखी जाएगी वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। जो आंकड़ों के हिसाब से यदि काम करते हैं तो 2.35 और 3.50 को यदि गैप देखते हैं तो 125 करोड़ का बनता है। इतनी भारी भरकम कमी को
पूरा करने के लिए सरकार के नाक में दम बन जाएगा साथियों। और ये आखिर किसान के खेतों खेतों में जाकर एक एक पौधे को उगाने पर मजबूर हो जाएंगे ताकि कपास के उद्योग को जिंदा किया जा सके, देश की जनता को कपड़ा पहुंचा दिया जा सके। साथियों, मेरी ये मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी ये मुहिम है आपको सावधान सचेत करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आप तक एक एक आंकड़ा पहुंचाने के लिए। नरमा उद्योग के बारे में, नरमा की फसल के बारे में, सरकार के बयान के बारे में, मीटिंग के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो ही मेरे पास मीटिंग का कोई भी रिजल्ट आएगा मैं फौरन आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। 11 तारीख को जो मीटिंग शुक्रवार को हुई, उस मीटिंग के अंदर जो फैसले लिए गए उसके बारे में मैंने आपको बताया। कृषि मंत्री के सामने जो आंकड़े आपके सामने पेश किए गए वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताए गए। अब इन आंकड़ों के बारे में आप विचार करें और विचार करके ही आगे बढ़ें ताकि किसी प्रकार के भाव के बारे में आपको नुकसान न सहन करना पड़े। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन सभी बातों का फायदा उठाने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसी तरह की पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएं ताकि आपको देश की एक एक चीज का पता चल सके जो खेती से जुड़ी हुई है। इन सभी बातों की जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। आप अपने विवेक और समझदारी से काम करें, सरकार पर पूर्णतया भरोसा न करें। फिर कह रहा हूं, हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम देते हुए उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस वीडियो को अनेक नरमा किसानों तक शेयर करेंगे और इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।